Sometimes a screeching sound can give you a feeling as if something is crawling on your skin. Have you ever experienced that somebody with the stone is rubbing it on an iron surface, and that itchy, screechy sound gives you jitters? And you say, please don't do it. वो ध्वनि आपको अच्छी नहीं लगती, और फिर कुछ ध्वनि ऐसी होती है जो अच्छी लगती। यहाँ स्त्रियां जो माएँ हैं उनका तो अपना अनुभव है। एक समय में कहते थे माँ लोरी गाती तो बच्चा सो जाता है। अब माँ कोई लता मंगेशकर तो नहीं कि इतना मीठा गा रही है, पर फिर भी बच्चा सो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक किसी फ्रेज को बार बार रिपीट कर रही है, तो उससे जो साउंड फ्रीक्वेंसी आती है वो बच्चे के दिमाग को सेटल डाउन करती जाती है। प्लस वो अपने हाथ से जब उसके सिर को या पीठ को थपथपाती रहती है तो ये उसको फर्दर काम डाउन कर देती है। So can we say that a sound can disturb you and a sound can calm you? Got it? ध्वनि, शब्द नहीं मैं कह रही हूँ, सिर्फ एक ध्वनि आपके मन को विचलित कर सकती है और ध्वनि हमारे मन को शांत भी कर सकती। आपने महसूस किया आपके कुछ दोस्त या रिश्तेदारों में या पड़ोसी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इतनी कर्कश आवाज़ है कि सुनते ही लगता है कि इसको बंद कराओ, इसको चुप कराओ, इसको कहीं भेज दो, इसके मुंह में लड्डू ही डाल दो। और किसी किसी की आवाज़ में एक अजीब सी मिठास होती है, एक रिंग होता है, तो लगता है ये बोले तो अच्छा लगता है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि एक ध्वनि से हम इरिटेट भी हो सकते हैं और एक ध्वनि से हमें मोहब्बत भी हो सकती है। सो थोड़े में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ध्वनि का और हमारे मन का एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है, और ऋषियों ने इसी मंत्र, ध्वनि और मन के साथ इस गहरे संबंध का एक बहुत गहरा विज्ञान जो है वो समझा। कुछ नियम हैं जिन नियमों की समझ उनको आ जाती, जिन नियमों का जिस विज्ञान का ज्ञान उनको हो गया। हम ऋषि को ये नहीं कहते कि उसने मंत्र सुने, हम कहते हैं ऋषि ने मंत्र देखे हैं। जो मंत्र दृष्टा होता है वो ऋषि होता है। जो मंत्र की उस ध्वनि के प्रभाव को समझता है वो ऋषि होता है। और जो मंत्र की इस ध्वनि को बहिर्मुख हुए मन को अंतर्मुख कर सकने की क्षमता और शक्ति का ज्ञान रखता है, उसको हम ऋषि कहते हैं। So when we call somebody a rishi, it is not the way that person is dressed up or how that person is having long hairs or shaven head or wearing ochre clothes or wearing white clothes. We call somebody a rishi because that person is the scientist of inner sciences, the mystical sciences. न्यूटन या किसी भी साइंटिस्ट का जो योगदान है वो भौतिक विज्ञान के बारे में, चाहे वो ग्रेविटी हो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वायरलेस हो, टेलीफोन हो, तो जिन्होंने इसको खोजा उन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। और जिन्होंने मन के अंतरतम गुह्यतम रहस्यों को ढूंढा उसको हम ऋषि कहते हैं। तो अगर एक फिजिसिस्ट एलिमेंटल जगत का ज्ञानी है तो ऋषि मन, चेतना और चैतन्यता का ज्ञानी है, विज्ञानी है।
मंत्र हर धर्म में प्रचलित हैं, उसका इस्तेमाल होता है। मंत्र के बगैर कोई धर्म आप देखें तो है नहीं। हर धर्म के पास कुछ मंत्र या एक से अधिक मंत्र हैं जिसका गायन या जप या ध्यान उस पर्टिकुलर धर्म या संप्रदाय के लोग करते हैं। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगी, अगर आप इन सब धर्मों से इनके मंत्र ले लीजिए तो इसमें कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा क्या है, कौन है, तत्व रूप से सब समझते नहीं हैं, सब जानते नहीं हैं, उतनी बुद्धि नहीं, उतनी प्रज्ञा नहीं है। लेकिन मंत्र का सहारा अपने अपने धर्म और मजहब और संप्रदाय के अनुसार हर व्यक्ति लेता है। कोई श्री राम कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है। और बौद्ध मत जिसमें ईश्वर को मानते नहीं हैं, उसमें भी बुद्धम शरणम गच्छामि मंत्र तो उसमें भी चल रहा है। नमो सिद्धानाम, जैन का जो नमोकार मंत्र है वहाँ पर भी मंत्रों में दिखते। और हिंदू धर्म में तो करोड़ों मंत्र हैं। एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये, क्योंकि प्राचीन है ना, सनातन है, और जाने कितने हजारों वर्षों से इस विषय में उन्होंने खोज की है। जो ग्रंथ लिखे गए, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करती हूँ, बहुत कुछ ऐसा है धर्म में जो गुरु शिष्य को कहता है, शिष्य समझता है और अपनी बुद्धि में उसको स्मृति बना के याद रख लेता है। वो कभी लिखा नहीं गया। और हजारों वर्षों से इस ज्ञान की परंपरा को हम चलते हुए देख रहे हैं। जब हम किसी भी मंत्र का उपयोग करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक, यूनिक, उसका एक प्रभाव भी होता है। राम शब्द चूंकि आज किया है, इसके विषय में, इसके विज्ञान को मैं ज़रूर कहूँगी, पर उसके पहले इसकी जो परंपरा में कुछ एक अद्भुत संत और महात्मा हुए हैं, मैं थोड़ा उनका जिक्र जरूर करना चाहूँगी। कबीर छोटे से हैं, बालक हैं, और काशी नगरी में अपने माँ पिता के साथ रहते हैं। आस पड़ोस में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पर इतनी समझ लग गई थी कि वो जिस जाति से हैं वो कोई अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि सब कहीं उनको गाली सुनने को मिलती थी। नीच जाति का कह करके उनको अपमानित किया जाता था। कबीर जो है वो देखते हैं कि कोई तो नमाज करते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं। जो मंदिर जाने वाले हैं पड़ोसी चाचा, वो भी अच्छे लगते हैं, जो मस्जिद में जाने वाले उनको वो भी अच्छे लगते हैं। तो वो चल पड़े। एक दिन जा रहे हैं मंदिर की ओर, तो वो भी साथ में चल पड़े। लेकिन द्वार पर उनको रोक दिया गया, अरे भाग यहाँ से, तू कहाँ आ गया, तू नहीं अंदर आ सकता। वो जब देखते कि ये जब लौटते हैं तो माथे पर पता नहीं क्या लगाते हैं, तो वो पूछते हैं कि चाचा ये माथे पर क्या लगाया तुमने? बोले पंडित जी ने तिलक दिया है। बोले तिलक क्यों दिया है? बोले ये तो मालूम नहीं। 12वीं सदी में हुए इस कबीर को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था कि पंडित जी तिलक क्यों लगाते। आज 21वीं सदी है, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप उत्तर दीजिए, पंडित जी तिलक क्यों लगाते? ट्रेडिशन है, भगवान को चढ़ाया था इसलिए हमें दे दिया है, प्रसाद है, मार कह के मंदिर होके आए थे।
तिलक का भी एक विज्ञान है, उसके कारण है। पर कबीर के ये पड़ोस के चाचा जवाब नहीं दे सके। फिर जो उनके मुस्लिम थे पड़ोसी, वो उनको देखते मस्जिद में जाते हैं तो वो पूछते क्या बोलते हो अंदर? बोले हम अपने खुदाबंद को याद करते हैं। बोले कैसे करते हो? बोले तुम्हें नहीं समझ लगेगी, अरबी भाषा में होता है। अल्लाह मियाँ खाली अरबी समझता और कुछ नहीं समझता है। तो बोले मैं भी सीखूं? तो बोले उसके लिए तो तुम्हें स्कूल जाना होगा, मदरसे में जाओ। अब गरीब बाप और गरीब माँ कहाँ भेजें? नहीं भेजे। पर कबीर को ये दोनों ही बड़े अच्छे लगते, तो उनसे पूछते तुम किसको याद करते हो? बोले भगवान को। तुम किसको याद करते हो? बोले अल्लाह को। तो वो पूछे अच्छा ये अल्लाह और भगवान दो हैं तो पड़ोसी हैं हमारी तरह? जैसे हम तुम्हारे पड़ोसी, जैसे तुम हमारे पड़ोसी, तो क्या आपस में पड़ोसी पड़ोसी हैं? इसका जवाब दोनों को नहीं पता तो वो डांट देते, चुप कर, इतने सवाल मत पूछो। पर कबीर का मन तो शांत नहीं होता था। प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर तो दो। फिर खेलते खेलते एक दिन नजर पड़ी, एक वृद्ध अवस्था में एक पुरुष है, उसके पीछे पीछे सफ़ेद कपड़ों में बहुत सारे उनके लोग चल रहे हैं, चेहरे से बड़े ही शांत हैं, सुंदर हैं। तो जब वो चले तो वे भी पीछे पीछे चलने लग गए। कहाँ जाते हैं? वो बैठे जाके गंगा किनारे में, वो ऊंचे बैठ गए, जो उनके साथ थे वो सब नीचे बैठ गए, तो कबीर भी बैठ गए। तो सुनने में ये आया कि ये स्वामी रामानंद हैं। स्वामी रामानंद चुपचाप वहां बैठे रहे, कबीर देखते रहे। मन में आया हो ना हो बड़े समझदार लगते हैं, इनसे पूछूंगा तो जरूर उत्तर दे देंगे। तो वो लगे आगे आने, प्रश्न पूछने। तो एक चेले चांटने ने तमाचा मार दिए, भाग यहां से, छोरा निकल, महात्मा जी को परेशान मत कर। फिर कई दिन तक वो कोशिश करते रहे, फिर किसी ने जाने ही नहीं दिया उनको। कबीर सोचते रहे कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें। फिर वो शाम को जब दुनिया लौट गई तब भी वहीं बैठे रहे, फिर रात भी हो गई तो वहीं बैठे रहे। घर में भी खुले आंगन में सोना था, यहाँ भी खुला आंगन है, गरीब को क्या फ़र्क यहाँ जाऊँ कि वहाँ। वो कौन घर में 4 पोस्ट बेड मिलना है जहाँ सोना, जाके वहीं सो लिए। क्या देखते सुबह ही सुबह अभी नींद थी और दरवाज़ा खुलता है और स्वामी रामानंद जो हैं वो निकलते हैं और गंगा जी को जाते हैं और स्नान करते हैं। वो देखता रहा और फिर कई दिन तक देखता रहा कि तो रोज जाते हैं। मन ही मन कबीर बालक सोचे नींद नहीं आती होगी बूढ़े को, क्योंकि सुन रखा था कि जो बूढ़े होते हैं उन्हें नींद नहीं आती। पर फिर ये समझ नहीं लगती कि जब नींद ना आती हो तो बंदा सोने की कोशिश करे, पर ये तो नहाते हैं और फिर बैठ के पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, होंठ हिलते दिखते हैं, आंख बंद हो जाती है, समझ तो लगती नहीं क्या करते। और यही एक समय है कि जब वो अकेले होते हैं तो कबीर ने फिर उपाय सोचा कि जिन सीढ़ियों से वो निकल के जाते हैं घाट पर, उसी घाट की सीढ़ी पर वो लेट गए। अब पांव रखेंगे तो कबीर पर ही आएगा। और ऐसी स्थिति में माने अचानक जब कुछ इस तरह की घटना घटती है, तहाँ आदमी कुछ प्लान नहीं करता है, तो ये मुंह में क्या बोलते रहते हैं, हो सकता है उस समय इनके मुंह से जोर से निकल जाए
तो मुझे मालूम हो जाएगा कि ये मुंह ही मुंह में क्या बोलते रहते। सीखने की चाह हो तो आदमी पहाड़ खोद के भी कुछ ढूंढ लेगा, और ना चाह हो तो सामने बैठा के भी कोई सुनाए तो भी घर याद आ रहा होता है। कबीर जी लेट गए सीढ़ी में, 8 साल के हैं, सीढ़ी में फिट हो गए बड़े अच्छे से, और इंतजार करते हैं कि अभी आए अभी आए। और फिर खड़ाओं की खट 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 सुनी, और फिर स्वामी रामानंद का पांव कबीर के ऊपर, उनके पेट पर आ गया। जैसे ही आया तो एकदम से झटका खा गए, झट से अपने आप को संभाला। अरे उठो, कौन है? बोल राम। अरे कहाँ रास्ते में पड़े हो? बोलो राम। फट से उठे, किनारे हो गए, मन ही मन बड़े खुश हुए। अब पता चला ये राम बोलते हैं। अब पता चला ये तो राम बोलते हैं। रामानंद जी तो स्नान करके अपने भजन में बैठ गए, और कबीर ने भी किनारे में डुबकी लगाई और बैठ गए वो भी, क्योंकि अब पता चल गया क्या करना है। तो वहीं आंख बंद किए ये 8 साल का बालक राम 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 करने लगा। कब रामानंद जी चले गए मालूम नहीं। भूखे को रोटी मिले तो बड़े चाव से खाता है, बड़ी भूख लगे और रोटी मिले ना तो फिर दिखता नहीं बाएं दाएं क्या हो रहा है। और कबीर के भूखे मन को तो राम मिल गया, तो चाव से खा रहे, चाव से राम रट रहे, जप रहे। फिर जो सूर्य आया, रोशनी आई, दुनिया आई, शोर हुआ, तो फिर थोड़ी मन की वृत्ति बाहर आई। घर लौटे, नाचते हुए घर गए, माँ को जाके लिपट गए, बोले अम्मा हमको रामानंद चेला बना लिए, हमें शागिर्द बना लिए। वो बोले थे बेटा, बेटा बोल दिए, हमें तो बाप मिल गया। बाप तो मर गया, इसे तो अब्बा रहा नहीं, क्योंकि बाप भी चला गया था, तो आज बाप भी मिल गया और उनने चेला भी बना। उन्होंने बोला बोल बेटा राम। माँ बोली तू पगला गया है। अब वो नाचते फिरे और सबको कहते फिरे कि स्वामी रामानंद हमको बेटा बना लिए, हम तो अब उनके चेले हो गए। बड़ी शान से घूमते फिरे। बात तो आग की तरह फैली और पहुंच गई स्वामी रामानंद के चेलों तक, और पहुंच गई स्वामी जी तलक, और सब लड़े कि एक नीच जाति के लड़के को आपने मंत्र दीक्षा दे दिया। रामानंद कहे क्या पूछते हो, क्या बोलते हो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हमारे पास तो कोई बच्चा आया ही नहीं, हमने किसी को मंत्र दिया ही नहीं। उनको पकड़ के लाओ इस लड़के को। ढूंढे और कहा चल तुझे स्वामी जी महाराज के पास लेके जाएंगे। और खूब डांट रहे, झूठ बोलता है, नगर भर में झूठ बोलता है। बोले हम काहे झूठ बोलेंगे। बोले चलो फिर अभी स्वामी जी के पास। बोले अरे वाह, 2 ही दिन हुए खुद ही बुलाने लग गए। बोले चलो। गए। अब दिन के उजाले में सामने से जब अपने गुरु को देखा तो गदगद हो गए कबीर। देखा था दूसरों को कि वो जमीन पे लेट जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो कबीर जी भी लेट गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और देखा था सब हाथ जोड़ के बैठते हैं और कहते गुरुदेव, तो वो भी हाथ जोड़ लिए। बच्चे हमें ही तो सीखते हैं ना, हम बड़ों से ही तो सीखते हैं, तो ये भी सीख लिए और हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुदेव। स्वामी जी जब इस बच्चे को देखा तो उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। ये कितना प्यारा बच्चा है। उसे कहते हैं आप हमें ये बताइए, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमने आपको चेला बनाया। तो कबीर बड़े हैरान होकर के पूछते हैं कि स्वामी जी
उस दिन रात जब गंगा स्नान को गए थे? बोले हाँ। तो बोले सीढ़ी पे आपने मुझे स्पर्श किया था ना? बोले बेटे स्पर्श कहाँ किया, वो तो लग गए थे तुम। कह रहे फिर आपने बोला था ना उठो बोलो बेटा राम। बोले हाँ। वो तुम थे? बोले जी मैं था। बोले रात भर से इंतजार कर रहा था। बोले अरे अरे लगी तो नहीं थी? बोले ना महाराज लगी तो नहीं थी। कह रहे अच्छा पर ये जो हुआ उस दिन ये तो गलती से पांव लगा और हमने ऐसा कहा, ये तुमको मंत्र थोड़ी दिया, चेला थोड़ी। तो कबीर जी बड़े भोले भाव से दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुदेव क्या राम के अलावा कुछ और भी देते हो? राम ही तो दिया, क्या उससे ज्यादा भी कुछ देते हो जिसके बाद फिर हम आपके चेला हो जाएंगे और आप हमारे गुरुजी हो जाएंगे? ये जवाब सुना तो स्वामी रामानंद जी का मन इतना द्रवित हो गया और वो कहते नहीं बेटा राम से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो आज तक तू कहता था मुझे पता भी नहीं था, लेकिन अब मैं कहता हूं कि हाँ तू मेरा शिष्य है, तू है मेरा शिष्य। पर एक बात कहो, खाली इतना ही काफी होता है? बोले गुरुजी हम क्या जाने, जो आप कहोगे वो हम सुनेंगे, जो सिखाओगे वो हम सीख लेंगे। कह रहे ठीक है फिर आज से तू मेरा शिष्य हुआ, अब जब हम सत्संग करें तो तुम आ जाना और हम रोज भोजन से पहले सत्संग करते हैं। और तो बोले अपने चेलों से कह देना रोके ना, हमें रोज तो रोक देते। वो कहते नीच जाति का है तू आ नहीं सकता। बोले अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, अब तू राम वाला हो गया है, अब तू मेरा शिष्य है, चिंता मत कर, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। क्या मात्र एक बार सुना हुआ राम शब्द काफी है कि जीवन बदल जाए? ये बिल्कुल सत्य है। कबीर का बदला, कबीर का आमूल जीवन बदला। ज्यों ज्यों सत्संगत करी अपने सद्गुरु की और ज्यों ज्यों श्रवण किया तो वैराग्य से पक गए, प्रेम से छन गए, भाव से भर गए और मन राम 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 करते राममयी हो गया। कबीर के इस जीवन वृत्तांत से एक छोटी सी बात जो बहुत कीमती है वो निकल के आती है कि अगर सही तरीका पता हो कि मंत्र कैसे किया जा सकता है तो मात्र मंत्र आपके पूरे जीवन को बदल सकता। Nothing else is required. If you know how to do the mantra and if you have a mind which is exactly as it is supposed to be. Now you might wonder, what am I saying? How is our mind supposedly to be? Well, Bhagavad Gita explains that beautifully to us, and it says that if you think you wish to walk on the path of spirituality, then you have to remove certain traits from your mind. कुछ चीजें हैं जो मन से बाहर निकालनी होंगी। उन चीजों के रहते हुए आप इस धर्म के सतपथ पर नहीं चल सकोगे। 16वें अध्याय का यह 4था श्लोक कहता है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम। तुम्हारे मन में दंभ नहीं होना चाहिए। What does dambh word mean? Dambh means to claim what you don't have, to portray which you don't have. So you are showing everybody that you are a very pious person, whereas your mind is filled with filth.
You exhibit you are a very humble person, whereas you are an egotistical person. You don't have true love for the Guru, for the God, and yet you claim I have. That is called damba. वो दिखाना जो हम में है नहीं, वो दिखाना जो हम में है नहीं, उसे दंभ कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके मन में अगर दंभ है, दर्पो, दर्पो माने किसी को धोखा देना, घमंड करना, घमंड, you know, to be proud. हमारी जाति ऐसी है, हमारा वंश ऐसा है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास बड़े ताल्लुकात हैं। एक सज्जन मुझे मिले और मुझे कहते हैं, गुरु माँ, इफ़ यू एवर नीड टू गेट सम जॉब डन, यू टेल मी, आई विल गेट इट डन। I said, but what kind of job? He said, anything, you just tell me. I said, but I don't need a job. And I have nothing which I want you to do it for me. So thank you very much. It's your kindness you're asking me like this, but I have nothing. कुछ चाहिए हो ना, तो आप किसी का एहसान लो। जब चाहिए कुछ ना हो तो क्या करेंगे? अब ये व्यक्ति के पास, खुद के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके कुछ लिंक्स हैं, तो वो लिंक्स का घमंड रखा हुआ उसने। दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, अभिमानश्च, च माने और, अभिमान। Very well defined. 3 things. 1, deceiving. 2, vanity. 3, ego.